कई दिनों तो दास एक लड़ीवार विचार आपनों सरवण करा रहे है। सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। इस जीवन का लक्ष्य है उस घर की तलाश जिथे रहना है, उस दर की तलाश जिथे जाना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। रामकली महला पहला। उस दर की तलाश कौन करेगा जो उदास है। कि उदास कौन हो जाता है? जो निराश है। संसार की आशा निरंकार की तलाश नहीं करन देंदी। इस वास्ते जिन्ने चिर तक निराश मनुख नहीं आता, उतने चिर तक उसके अंदर प्रभु की तलाश पैदा ही नहीं होती। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा भी कहते ने, आशा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। ऐसा क्यों कह देता है? दरअसल एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदियां होंदियां वो 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती। बड़े ध्यान नाल सुनना। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, घट तो घट 100 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां। अवल ते ऐसा होना नहीं। अगर वो 100 इच्छावां भी पूरियां होवन, हजारां इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां, और वो हजारां इच्छावां पूरियां होवन, इतनी जिंदगी नहीं है, इतना जीवन ही नहीं है। ख्वाहिशां दे बोझ तले, इच्छावां दे बोझ तले जिंदगी दब के रह जाती। हर मनुख दबिया दबिया जीवदा है। बोझ की है? इच्छावां दा। मनुख कितना भी सियाणा क्यों ना होवे, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, इच्छावां का त्याग नहीं कर सकता। बनी रहती है। एक इच्छा पूरी हो जाए 10 होर पैदा हो जाती है। जीवन भर ऐसा चलता रहता है। धार्मिक ज्ञान यह कहता है, जिन्ने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, कि उदास का मतलब उद आसन, अपने कोल आसन, अपने नेड़े नहीं आया। तो अपने नेड़े ते वही आवेगा जो सारियां तो उदास हो गए, सब कुछ तो उदास हो गए। मनुख अपने नेड़े नहीं आउंदा। मैं दोहरा देना, एक मनुख अपनी पत्नी बारे जो कुछ जानता है, अपने बारे नहीं जानता, क्योंकि पत्नी दे नेड़े अपने तो दे दूर है। एक पत्नी भी अपने पति बारे जो कुछ जानती है, उसकी कमजोरियां, उसके गुणों, उसके अवगुणों, उसके सुभाव को जितना जानती है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानती। क्यों? पति के नेड़े, अपने तो दूर है। एक मित्र अपने मित्र बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। एक पिता अपने पुत्र बारे बहुत कुछ जानता है, क्योंकि नेड़े है। पुत्र दे सुभाव नूं जानदा है, पुत्र दे गुणां नूं जानदा है, पुत्र दे अवगुणां नूं जानदा है। अपने तो चूंकि दूर रहिंदा है, अपने दी कोई समझ नहीं। उदास अपने विच आसन, अपने नेड़े कौन आउंदा है? जो सब कुछ तो निराश हो जाता है। निराशा एक बहुत वड्डी समझ है। निराश मनुख कदों आउंदा है? जद ये समझ आ जाती है, दूजे तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति ते हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਨਾ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਘਰ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਵਚਨ ਮਨ, ਤੀਰ ਲਗਈਆ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾ, ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ।
सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नू छोएगा, मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन श्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन श्रोता बने, पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं। सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहराते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कबीर कहते ने, गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिक्का नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता। जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनों भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जिहड़े कोई अभ्यासी होणगे ते शब्द चोट करके आवेगा, उहदा एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहण दे, अपनी तड़प बनी रहण दे। उहदी ये उमंग पैदा हो जाती है, उहदी ये तड़प आउंदी है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवां, नहीं मिलदा ना मिल। कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कभी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उस भी आनंद है, उस भी रस है। इको एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहते मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला। भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दे। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू ज़कात देंदा है, रमजान दे महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तोरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, तो खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामज्जत का रहा दिल खराश। तू ओ कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नूं जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे ते दिल तोड़े रहे। तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नूं, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां जो जबान दे च, वही दिल दे च,
जो दिल दे च है ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ है। तेरी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, तेरे दिल ਦੇ ਚ कुछ और है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर आउंदा है, अंदरों कुछ होर आउंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकता है संसार दे च बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकता है संसार दे च पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर कहते ने, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलना, चलाकियां नाल नहीं मिलना। चतराई ना चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलदा। बावरा भोला, कबीर कहते ने ऐसा शब्द दा तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहता है, सद जां फिदाए आ के जबानश दिलश यकेस। हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां जिहदी जबान ते दिल एक है। जो कहता है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहता है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते नूं नहीं कहते भी ए कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते, पर रोज कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रहा है, शेर शेर की तरह जी रहा है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहते हैं भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया। हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे च अंदर जान ही नहीं देंदा। देखो कोई साडे घर दे कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं, पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है नहीं। फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहते हैं मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, यदि भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल 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 चल, हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता है, चलता है, चलता है, रुकता ही नहीं, किते टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंद दा बसंत राग दा शब्द कहते ने मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लैंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, बई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किथों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करते ने मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन की समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो। पहले किथों एकाग्र हो जाएगा?
ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ न ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगे है, पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीका ही कीता होएगा। जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया ना, इस टुटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया ते टुटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर साज ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिहदे वास्ते विशेष वाजा चाहिए, विशेष साज चाहिए। भाव हर दिल दे च नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल की बनतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु का शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले 80-90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इन्हों कहते हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नूं छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना असी भी देखते हैं बुढ़िया, असी भी देखते हैं बीमारां नूं, खुद भी बीमार होंदे हैं। असी भी मुर्दियां नूं देखिया होवेगा,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਏ, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत बड़े रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनूं कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग विच आउंदे आउंदे एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध में मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध भी मैं गालिब दी नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहता है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नूं कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ किया जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमानी सिंहासन जिहदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड का चौधरी बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोग बेल रहे हैं। कहते बच्चियां का तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहंदे ने, वड्डा तख्त ओनू औरंग कहंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं ये मसनद बख्शिश की सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नूं मसंद कहंदे हां। फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिसते धन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश है। इनू फारसी दे औरंग कहंदे ने। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठन
ਮਸਨਦ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮਯੂਦੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਖੱਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। जैसे हुमायूं ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਰੱਖਿਆ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜੋ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸਈਏ ਢਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਗਲਾ ਸੀ, ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਤਖਤ। ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁਰਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਨ ਤੁਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ। ਐ ਮਯੂਦੀਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਹਾ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ੀ ਬ ਸਿਦ ਕੋ ਸਫਾ, न ज़ेबत तोरा नाम औरंगजेब, कि औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है, तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये जुर्रत उसनू जो है ऐसा आख्या, औरंग वड्डा तख्त, छोटा ਉਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸਨਦ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਤਨੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਲ ਬਣ ਗਈ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਔਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਪਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਕੋਲ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਮਤਾਂ ਕਿਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ। ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਰ, ਨਾ ਸਰਾਪ, ਨਾ ਸੁਖ, ਨਾ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 5-4 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪਕੜ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਹਿਮ ਪਮਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਈਸਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਖਿਡੌਣਾ। ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी, दिवालिया हो गए, बड़ा समर्थ सी, बड़ा कमजोर हो गए, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी, बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख, उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणों करके होवेगा। शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इन्हों अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खाधी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा। कहेगा, ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी, ऐ गुरु, तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहते हैं आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने, दिनवान एक मैगजीन है भारत विच निकलदी मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कों के हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करते हैं। और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा। दिन रात शराब के नशे जी रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होवे। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है। उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या ते आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग विच, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की उसनों। ये भी मैं अर्ज करते हैं। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदलिया है। लेकिन ऐसा भी होता है, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर, या सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्महत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया है ना उदास होया। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उल्लंघना ना करा। दरबार साहब दे आए हुए महान कीर्तनी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, रब्बी रस बनता है। आप समय सिर आया करो।